बनाना है। नो बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। चलिए, क्लास में जैसा कि हम लोग कर चुके हैं पत्र लेखन, उसके जो नियम होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आज वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। जो टॉपिक है हमारा पत्र लेखन, यानी कि जो भी पत्र लिखते हैं, लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं और इनके अंक कितने होते हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले है हमारा टॉपिक पत्र लेखन। इसमें है पत्र के प्रकार। टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा। पत्र के प्रकार, पत्र को हमने सीखा था कि दो भाग में डिवाइड किया गया है ना, विभाजित किया गया है। पहला है हमारा औपचारिक पत्र और दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब आप लोग क्या होता है, ये तो याद हो गया कि औपचारिक है और अनौपचारिक है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि औपचारिक कौन से और अनौपचारिक कौन से हैं। तो इसीलिए इसको समझने के लिए हमने देखे औपचारिक पत्र, जो पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य, व्यवसाय या किसी संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं, वो पत्र हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जहाँ पे हमको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। समझ में आया? हम इन व्यक्तियों को जानते नहीं है। आप प्रधानाचार्य को तो जानते हैं, लेकिन अन्य कार्यालय अधिकारी या उससे संबंधित अधिकारी को जानते नहीं है। लेकिन पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर नहीं बता रहे हो आप, इसी भी करवा पत्र लेखन पर आ जाइए। आपका पेज नंबर देखिए इंडेक्स में, पत्र लेखन जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने यहाँ सीखा कि ये कहलाते हैं हमारे औपचारिक। इसी में दूसरा आ जाता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो पत्र हम अपने व्यक्तिगत संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो सगे संबंधी हैं, मित्र, दोस्तों, सहेलियों को लिखे जाएंगे। मैम इन जिनको हम जानते हैं। हाँ, वो कहलाते हैं हमारा अनौपचारिक पत्र। समझ में आ गया दोनों चीज कि यानी कि दो तरह के पत्र हो गए और दोनों के पार्ट में क्या क्या आता है। अब नेक्स्ट देखिए, आता है हमारा नेक्स्ट पत्र के अंग। पत्र के अंग में क्या चीजें होती है? 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है शीर्षक। शीर्षक यानी पत्र की शुरुआत। हम जब पत्र की शुरुआत करते हैं तो हम किससे करते हैं? बाई तरफ से करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर अपना हम पता लिखते हैं। क्लियर हो गया? मैम पर पता तो औपचारिक में लिखना मना है। किसमें? औपचारिक में बेटा इसमें देखो, इसमें पत्र लिखना किसमें मना करा? मैम रूल होता है ना कि हम अपना पता नहीं लिखकर क ख ग लिखते हैं। बता रही बेटा, बता रही हूँ। आपके पास में जब औपचारिक में आपके पास ये लिखा आता है कि आप अपने आप को कृतिका मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि कक्षा में क्या नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है या लाइट नहीं है या पानी साफ नहीं आ रहा है। इस तरह की जब आप लिखते हो तो वहां एड्रेस नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आप जब अनौपचारिक में वो लिखोगे तो वहां पे आपका यहाँ पे सबसे पहले शीर्षक के अंदर क्या आ जाता है? एड्रेस आ जाता है। आप समझ गए? आप सिस्टम में आगे बात समझ? मैम मतलब कि अनौपचारिक में एड्रेस लिखना है और औपचारिक में नहीं लिखना। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें शीर्षक में आ गया हमारा सबसे पहले पता आ गया कि हम कहाँ पे रहने वाले हैं। जब हम मान लीजिए अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं या अपने पिताजी को, आप मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं और आपके पिताजी दूसरी जगह रहते हैं, तो आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जिससे कि जवाब में आपके पिताजी भी आपको उस पत्र का उत्तर दे सकें। नेक्स्ट आता है हमारा संबोधन। संबोधन का प्रयोग दोनों ही पत्रों में अलग अलग तरह से किया जाता है। संबोधन यानी किसको संबोधित करके आप वो पत्र लिख रहे हो, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। अब इसमें देखिए, संबोधन में हम जब लिखते हैं, जो हमारे अनजान व्यक्ति होते हैं या प्रधानाचार्य होते हैं या संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको हम मान्यवर और महोदय लिख करके अपना पत्र लिखते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन वही पत्र अगर हम अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने मिलने वालों को लिख रहे हैं, तो वो शब्द हम
पूजनीय, स्नेहशील आदि शब्दों के द्वारा या आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ तक समझ में? यस मैम। अब हमारे पत्र का तीसरा भाग होता है अभिवादन। अब अभिवादन में क्या होता है कि आप अगर वो पत्र औपचारिक लिख रहे हैं तो आपको अभिवादन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एड्रेस नहीं लिखते हैं, पता नहीं लिखते हैं, तो अभिवादन में आपको क्या नहीं लिखना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर वही पत्र आप अपने परिवार के रिश्तेदारों को, सहेली को, मित्र को लिखते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग इन सब शब्दों का, इनमें से किन्हीं एक शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आपके बराबर का है, आपका छोटा भाई है, तो सप्रेम और प्रिय शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आपसे बड़े हैं, दादाजी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं या कोई अन्य है, तो उसके लिए हम साधारण चरण स्पर्श लिख सकते हैं या स्नेहशील लिख सकते हैं। आगे है हमारा इसका फोर्थ पार्ट आता है हमारा विषय वस्तु। ये हमारे पत्र का मुख्य भाग कहलाता है। सबसे ज्यादा नंबर का जो होता है हमारा, ये विषय वस्तु होती है, जो कि 3 अंक की होती है अगर आपका लेटर 5 नंबर का हो, और आधा नंबर मतलब की बॉडी। हाँ, जो लेटर की बॉडी होती है वो कहलाती है विषय वस्तु, और आधा नंबर का आपका ये ऊपर का पार्ट होता है और आधा नंबर का आपका समापन का होता है। तो विषय वस्तु क्या होता है? ये पार्ट पत्र का मुख्य भाग होता है और इसके अंदर आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यानी आपको, आपकी जो कला है वो आपको यहाँ लिखने का क्या कौशल है, आपकी भाषा शैली कैसी है, भाषा कौशल कैसा है, वो हमें इस पत्र में विषय वस्तु के द्वारा पता चलता है। देखिए, जैसे आपको अपनी रिक्वेस्ट पूरी करवानी होती है ना, अपनी बात मनवानी होती है, तो आप, कोई बच्चा तो सीधा अकड़ के बोलता है ये काम कर दो। किसी बच्चे को बहुत सारी बटरिंग करनी आती है ना, बहुत प्यार से, कोई गुस्से से बोलता है, कोई बहुत सॉफ्टली बोल करके अपनी बात मनवाता है। कोई बच्चा बार बार प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज कर दो ना, मम्मा मम्मा प्लीज कर दो ना। फिर कोई आपकी क्या कहते हैं, कंडीशंस रखते हैं, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये लेटर किसको लिख रहे हैं, ये पत्र किसको लिख रहे हैं, और उसको लिखने के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करोगे। अगर आप अपना मम्मा को लेटर लिख रहे हो तो आपका एक सॉफ्टली कॉर्नर लिखा हुआ, लेकिन आप है ना प्यार से 2-3 शब्द प्यार से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर वही शब्द किसी अधिकारी को या प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे आप विषय वस्तु में? नो मैम, नहीं करोगे। वहां पर आपको फॉर्मेलिटीज करनी होगी, फॉर्मेलिटीज करके प्रयोग करके वहां पर पत्र लिखना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पत्र हमें किसी अनजान व्यक्ति को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, विषय वस्तु में हमको क्या रखता है ध्यान, हमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप अपने किसी मित्र को अपने घर पर छुट्टियों में रहने के लिए बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए अगर मान लीजिए पत्र लिख रहे हो तो आपका जो पत्र कैसा होगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, मैं यहाँ अपने बारे में पहले बताएंगे। हम शीर्षक लिखेंगे पहले। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बच्चे? अब हम अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे। हाँ, वो तो लिख दिया अपन ने, याद है। अब विषय वस्तु पर आ गए ना, विषय वस्तु समझा रहे हो। विषय वस्तु में आप उसको क्या लिखोगे, विषय वस्तु में सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, ये पूछ रही हूँ। विषय वस्तु में सबसे पहले आप अपने बारे में लिखोगे। मैं कैसे हो? नहीं, तुमसे नहीं शुरू करोगे, आप अपने बारे में पहले बताओगे। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, मतलब अच्छे से हूँ। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी वहां पर सकुशल होंगे, है ना। फिर उसको बताओगे कि अगले महीने में हमारी सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी छुट्टियां मेरे साथ बिताओ, क्योंकि तुम्हें मैम पहला लाइन हम लिखेंगे, मैं सकुशल हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ भी सब सकुशल हो। और फिर जिस टॉपिक पे हम वो लिख रहे पत्र, वो
वो हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, जो आपको टॉपिक दिया गया है वो स्टार्ट कर देंगे। अब उसको भी स्टार्ट करने का तरीका होना चाहिए, तो वही कहलाती है हमारी क्रमबद्धता, यानी एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप जो लिखोगे वो क्रमबद्धता कहलाएगी। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट उसको कह दोगे, कैसे कह दोगे, तू मेरे घर आ जाना छुट्टियों में, अपन बहुत सारी मस्ती करेंगे, अच्छा रखता हूँ, तो ये क्या पत्र सही है? नहीं है। पहले हम जब किसी से मिलते एक दूसरे के तबीयत के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानकारी करते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त तो बीमार है, आपको पता ही नहीं, आप तो सीधा उठा करके आपने लिख दिया, हेलो हाँ राकेश, छुट्टियां आने वाली है, तू मेरे घर आ जाना, अपन बहुत मस्ती करेंगे, घूमने चलेंगे। अच्छा, तुम्हारा दोस्त हर्षित नाम डाल दिया आपने, मान लो कोई भी है ना, तो आप ये बताओ कि ये लेटर सही है क्या? नहीं है। पहले आपको उस लेटर के बारे में भूमिका बनानी पड़ेगी कि मैं यहाँ कुशल हूँ, तुम भी ठीक होंगे, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले महीने में जो हमारी सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर आओ और कुछ दिन मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा और मेरे परिवार के लोग एक दूसरे को जानते हैं, किसी अनजान को तो आपके घर नहीं भेजेंगे। तो आपको यहाँ पर क्रमबद्धता दिखानी है, एक के बाद एक लिंक करते हुए अपना सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी विषय ना तो हमारे सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबे होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटे होना चाहिए, साथ में उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए। स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि जो चीज आप सामने वाले को कह रहे हो उसको ठीक ठीक शब्दों में समझ में आ जाए। अगर आप गोलमोल लिखोगे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो स्पष्टीकरण होना चाहिए कि मैं तुम्हें छुट्टियों में अपने घर बुलाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम छुट्टियों में अगर तुम्हारा कहीं प्रोग्राम नहीं है तो तुम यहाँ आने का प्रोग्राम बना लो, तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से आपके शब्दों में स्पष्टीकरण होना चाहिए, बहुत ज्यादा विस्तार से भी नहीं लिखा होना चाहिए कि आप पूरी कहानी सुनाए जा रहे हो कि तुम आ जाओगे तो हम वहाँ खेलने चलेंगे, छत पे चलेंगे, नीचे चलेंगे, साइकिल चलाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो खाएंगे, एक दिन वो खाएंगे, एक दिन वो खाएंगे, इतना डिटेलिंग भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। आपके 3 अंक यानी 4 से 5 लाइनों में कम से कम विषय वस्तु कंप्लीट होनी चाहिए। आगे वहाँ पे लिखा होगा कि हमें कितनी लाइन लिखनी है या फिर कितने वर्ड लिखने हैं? नहीं, वो लिखना होगा, मैं बता रही हूँ ना, विषय वस्तु कम से कम 4 से 5 लाइनों में होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद में आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी जो ये इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समय निकालते हुए तुम यहाँ जरूर से आओगे, है ना, अपने माता पिता से अनुमति लेकर के तुम यहाँ आने का प्रोग्राम जरूर से बनाओगे। इस तरह से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ये लिख सकते हैं, कृपया अपने माता पिता को पत्र दिखाना, उनसे पूछ के आना। हाँ, क्योंकि बिना पूछे मम्मी पापा आने देंगे क्या, और आना भी नहीं चाहिए, हर चीज को पता होना चाहिए मम्मी पापा को हमारे साथ क्या तुम कहाँ बात करें, क्या करें। और लास्ट में हम अपना करते हैं समापन। समापन का मतलब होता है कि जब आपका लेटर खत्म हो जाता है तो इसमें जो अपोजिट साइड है दाई तरफ आप उसमें क्या लिखोगे, जो अनजान व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, प्रधानाचार्य, उनके लिए आप प्रधानाचार्य को लिख सकते हो। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो बॉयज होंगे वो शिष्य लिखेंगे और जो गर्ल होंगी वो क्या लिखेंगी, शिष्या, शिष्या, ठीक है। और जो हम लेटर अपने पेरेंट्स को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं तो स्नेहशील से लिख सकते हैं, है ना। और अनजान व्यक्ति के लिए हम क्या लिखेंगे, भवदीय या प्रार्थी। इस तरह से लास्ट में लिखेंगे हम भवदीय या प्रार्थी, दोनों में से एक चीज, दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से समापन होता है। अगर हम किसी अपने मित्र को लिखना है तो आप किसी को लिखना, तुम्हारा मित्र, अपना नाम, अपना नाम लिख सकते हैं। हाँ, इसमें तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें आप अपना नंबर लिखते हो, तो आप चाहो तो अपना अपना यहाँ पर रोल नंबर भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको
एग्जाम में आपको कुछ नाम दे रखा हुआ है या आपके दोस्त का नाम दे रखा है तो उसका प्रयोग जरूर से मैम मतलब कि अगर जैसे कि अगर वहाँ पे दिया हुआ है आपको रिया बनकर किसी को पत्र लिखना, तो इधर तुम्हारा मान मित्र लीजिए रिया। आपका नाम रिया है, इस तरह से आएगा। मान लीजिए आपका नाम रिया है, अपनी सहेली खुशबू को पत्र लिखिए, है ना। तो आप क्या बन जाएंगे, सारे लोग क्या बन जाएंगे, रिया बन जाएंगे। रिया। और आप सबकी फ्रेंड कौन बन जाएगी, खुशबू, चाहे आप बॉय हो खुशबू। या गर्ल हो, ठीक है। तो अगर, और सुनिए, अगर आपने पूरा पत्र लिख दिया लेकिन समापन नहीं किया, भवदीय प्रार्थी या तुम्हारा मित्र लास्ट में नहीं लिखा, तो वो पत्र आपका अधूरा माना जाता है। इसलिए क्योंकि आपने मान लो लेटर लिखी या कोई कंप्लेन कर रहे हो, शिकायती पत्र लिख रहे हो, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि किसने लिखा है। ये अगर नहीं लिखा तो वो आपका पत्र अधूरा माना जाएगा और आपके नंबर यहाँ पर कट हो जाते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? यस मैम। चलिए, और बताइए, कुछ पूछना, और कुछ पूछना चाहते हो या और कोई चीज समझाऊं जो नहीं आई हो लेटर में? मैम लेटर में अपना एड्रेस कैसे लिखना है? वहां पर औपचारिक पत्र में? नो मैम, अनौपचारिक में लिखिए। यस मैम, औपचारिक दोनों में। औपचारिक में यहाँ पर आपको, अगर आप स्कूल में हो और आपको पत्र में आपके प्रश्न में कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आप केवल परीक्षा भवन भी लिख सकते हो, ऐसे। बस केवल इतना सा भी लिख सकते हो। अगर कोई एड्रेस दिया जाता है तो आप लिख सकते हो मकान नंबर 115, मैम मतलब जो भी उसमें दिया होता है। सेक्टर 3, प्रताप नगर। यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्प विराम, जयपुर, मैम खुद का नहीं लिख सकते? और विराम। हाँ, मैम खुद का एड्रेस नहीं लिख सकते? आप खुद का लिख सकते हो लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अगर आप अपना खुद का भी लिख दोगे, क्योंकि अभी आपकी क्लास छोटी है ना, तो आप खुद का भी एड्रेस लिख दोगे तो वो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप अपना एड्रेस लिखते हो और जयपुर के बाद में विराम लगा देंगे। मैम और जो हमारा अनौपचारिक होता है उसमें हम अपने खुद के घर का इसी सेम फॉर्मेट में लिखेंगे। हाँ, वहां पे तो आप लिखोगे ना बेटा, वहां पे तो आप लिखोगे ना सेवा, जैसे मान लो औपचारिक में तो सेवा में, यहाँ से शुरू करोगे आप लेटर, है ना। फिर यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य, जी, यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे, यहाँ पे भी अल्प विराम लगेंगे। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, VSI इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पे लिखोगे आप केवल जयपुर। ये आपका एड्रेस ही हो गया एक तरह से, यहाँ से आपने लेटर लिखा है। ओके मैम। आगे यहाँ पे मैम लास्ट वाला दिखाना। हाँ, गुड आफ्टरनून वाला क्या दिखाऊं? मैम जो आपने पहले वाला बताया था एड्रेस। ये देखो, ठीक है। यस मैम। अब ये देखिए, यहाँ तक हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें एक ही लाइन में लिखनी होती है। मैम एक में लिखनी है अलग अलग में? नहीं, एक मतलब यहीं पे लिखना होता है, यहीं से शुरू करनी होती है। ऐसा नहीं कि ये वाली चीज आपने इधर लिख दी, फिर इधर लिख दी, फिर इधर लिख दी, एक के नीचे नीचे सीक्वेंस में। और जब यहाँ पे लेटर आप अभिवादन करेंगे, संबोधन करेंगे, अब ये क्या कहलाएगा, ये तो क्या हो गया हमारा शीर्षक। ये देखो, ये तो कहलाता है, अभी समझाया था ना उसके पार्ट, ये तो कहलाता है हमारा शीर्षक। अब यहाँ जब हमने लिखा
इससे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम विषय। विषय। विषय किस विषय पर? छुट्टी हेतु, फीस माफ करवाने हेतु, या बिजली जाती है तो उसके अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विषय लिखना है कि किस विषय में, या मेरी साइकिल चोरी हो गई है उसके विषय में आपको लिखना है, तो साइकिल चोरी की शिकायत करवाने हेतु। इस तरह से विषय लिख दिया। फिर उसके बाद में हमारा संबोधन आएगा। संबोधन में क्या लिखाया था मैंने? महोदय। अगर माननीय। फीमेल है तो महोदय आएगी, लेकिन हमें पता था ना कि वो अधिकारी मेल है कि फीमेल है, तो केवल आप महोदय या मान्यवर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है संबोधन। आगे समझ में? अब जब हम यहाँ पर, हाँ क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में सविनय निवेदन है, निवेदन है, ऐसे यहाँ से आप अपना लेटर जो भी आपके सब्जेक्ट मांगा है वो लिखना है। लेकिन ये सारी चीजें देखो एक ही, एक के नीचे एक, ये तो क्या लाइन खींची नहीं है इसलिए एक के नीचे एक से ही शुरू होगी, ऐसा नहीं कि आप जगह छोड़ करके लिखोगे। आगे बेटा यहाँ तक समझ में? और लास्ट में आपका जब पूरा, यहाँ पे आपका भवदीय शब्द डाल दीजिए या प्रार्थी शब्द डाल दीजिए। और अगर ये क्या बोल रहे? ये क्या लिखा था अभी आपने? यहाँ पर लास्ट जब हो जाता है तो नीचे लिखेंगे भवदीय या प्रार्थी। औपचारिक में? हाँ बेटा, औपचारिक शब्द पत्र में लिखना है आपको। प्रार्थी। प्रार्थी, हाँ, या तो भवदीय लिखिए या प्रार्थी, लेकिन ये औपचारिक में ही लिखना है। अपने मन से भी लिख सकते हैं ना? मैंने अभी समझाया था, मन से तो लिखो, लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे टीचर चाह रहा है लिखवाना, वो लिखा हुआ होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग आप अपने मन से कर सकते हो। पूछा तो मैंने तो आपको क्वेश्चन दिया कि साइकिल चोरी होने के ऊपर लिखो बेटा, और आपने लिख दिया कि हमारी बिजली चली जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गलत। फिर आप कहोगे मैम आपने तो कहा था मन से लिख सकते हैं, लेकिन फिर मन से लिखने का मतलब ये नहीं कि आप अपने विषय से हट जाओ। आपको अपने विषय पे ही चलना है, जो आपसे पूछा जा रहा है वो ही लिखना है। आगे समझ में? यस मैम। चलिए, यस मैम। और कुछ पूछना है आपको इसमें पत्र में? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, ओके। जो पत्र मैंने आपको एक सेकेंड